सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसिर पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता कि जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ। मजबूत क्या हुआ? गोदी मीडिया ने तो अपना पापा ही चेंज कर लिया। जो गोदी मीडिया बीजेपी की तारीफों की पुल बांधते थकती नहीं थी, आज वो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनसे तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखा दोस्तों, योगी जी कैसे तिल मिलाने लगे जब उन पे आरोप लगा कि वो हिंदू मुसलमान को भड़काते हैं। चलिए आज की डिबेट को देखते हैं। ये ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, ये नहीं, मंदिर जाते हैं, आ रहे हैं और दीपावली भी मनाते हैं। अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की। ये जिहादी थोड़ी हो गए? ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं। आपका ऐसी क्या बात है? गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप, भगवा वस्त्र पहन के। क्या दोस्तों, आपको ये उचित लगता है कि प्रसिद्ध नेता इस तरीके की गुंडागर्दी की बातें करता है? आपके पास कानून व्यवस्था है, आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। हमारी पिछले सरकार या पिछले जो भी गलती किया है आप उन्हें सुधारो, बल्कि ये नहीं कि आप हिंदू मुसलमान करो। आप कोई एक मारेगा तो आप 10 मारोगे। भगवा वस्त्र पहन के साधु का रूप धारण करके और हिंसा इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमने आपको पावर दिया है ताकि हो रही अन्याय को, गलती को आप ठीक करो, इन्हें सुधारो, बल्कि ये नहीं कि आप उन्हें बढ़ावा दो। किसी भी समुदाय विशेष से अगर इस तरीके की बात आती है तो वो गलत है। ये हर धर्म पे लागू होता है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप कानूनी तौर पे इसका समाधान करें, बल्कि ये नहीं कि आप भी गुंडागर्दी के तौर पे इसे सॉल्व करें। और आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागेंगे और कानून का उल्लंघन करेंगे और उन्हें आप खुद ही तोड़ेंगे, पावर में रह के पावर का गलत यूज करेंगे, तो आपको अगली बार जनता बख्शेगी नहीं, आपको निकाल फेंकेगी, क्योंकि आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, विश्वास है, तभी तो उन्होंने आपको जिताया है। और आप जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये परावर्तन है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा देश- करे अपराध, आप करें तो उसकी देश का वाहवाही। देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जोड़ने की बात आप कर मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा। रहे हैं। नहीं, आप सवाल करिए। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम वो 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहां भगवा दे रहे पहने हैं? साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। कि उत्तर प्रदेश में वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। जी ठीक है। एक भी योगी जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक देखिए, ऐसी बेसे-पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। उसकी मातृभूमि है, पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। देश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं। लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? अब हम लोग नहीं आवंटित कर अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं की कह रहा हूं, होगी? हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। आप क्या अपने उन साथियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका विरोध करने वालों की जगह पाकिस्तान में है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं सब लोग इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। एक इसको रचनात्मक सोच आपकी के साथ बात आगे को बढ़ें। फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को मोदी फॉलो जी करें? की सोच है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की बात आप मैं कहते कर हैं रहा हूं। एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। अगर हमारी मीडिया इसी तरह निष्पक्षता के साथ सवाल पूछे तो कितनी अच्छी बात होगी। जबकि ये जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं, जनता को गोल गोल घुमाने की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। किसी दिन आपको भी जनता मूर्ख बना सकती है, इसीलिए आप ध्यान रखें। क्या प्रसिद्ध नेता को इस तरीके की बात करना शोभा देता है? अगर योगी जी खुद कहेंगे कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं, तो वहाँ के जितने भी समुदाय मुसलमान के लोग हैं उनको कैसा लगेगा? उन्होंने आपको जिताया है। और हिंदू मुसलमान से आतंकवादी का क्या लेना देना? आतंकवादी का कोई धर्म विशेष नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। अब वो फतिया पड़ता है तो वो उसके अपने परिवार होते हैं, आतंकवादी के, ना कि भारत के फैमिली होते हैं। आज बजरंग दल का गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। योगी जी इस तरीके की बात करेंगे तो और ज्यादा समाज में नफरत फैलेगा। और ये उन्हें डिफेंड कर रहे हैं कि हिंदू इस तरीके का काम नहीं करता है, मुसलमान ही इस तरीके का काम करता है। तो एक जाति विशेष का इसी तरीके के राजनीतिक मुद्दाओं